हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर कर रहे थे एंड वी हैव डन टिल एग्जाम्पल नंबर 21 and today we will be starting example number 22nd, and before starting example number 22 I would like to tell you some few more identities like देखो यहाँ पर क्या होता था जब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता था तो मैंने क्या बोला था, तुम्हें आइडेंटिटी बताई थी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। और मैंने आपको बोला भी था कि नेक्स्ट वीडियोस आने से पहले आप वो वाली आइडेंटिटी सब लर्न कर लेना। मैंने बताई थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. And also I have told you one more identity which was very new to you, which was a plus b plus c का whole square. And now here comes a plus b का whole cube आ गया, ऊपर 3 पावर आ गई, तो उसके लिए आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी. ओके, ये तब होती है जब यहाँ बीच में प्लस होता है, और अगर माइनस होता है तो उसके लिए एक अलग आइडेंटिटी होती है, वो होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी. कैसे याद करनी है? प्लस वाले में हर जगह प्लस है एंड माइनस वाले में हर जगह माइनस है. ओके, नाउ हाउ टू अप्लाई दिस? 3a प्लस 4b का होल क्यूब, ठीक है, 3a प्लस 4b का होल क्यूब, दैट मीन्स आई हैव टू यूज दिस आइडेंटिटी, राइट. सो फर्स्ट इज ए क्यूब, यानी अब मेरा ये a है पूरा और ये पूरा क्या है b, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, और a प्लस बी यानी 3a प्लस 4b. ओके, नाउ यहाँ पर क्या आएगा? 3 3 9 3 27a क्यूब प्लस 4 4 16 16 4 64 64b क्यूब प्लस 3 3 9 9 4 36 ab और यहाँ पर 3a प्लस 4b. ओके, नाउ 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस, अब देखो इस वाली चीज़ को ना हमें इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. जब ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो 36 3 होता है 108, ab इंटू ए इज ए स्क्वायर बी प्लस 36 इंटू 4 इज 144, ab इंटू बी इज ab स्क्वायर. नाउ व्हाट? आगे मैं इसको सॉल्व ही नहीं कर सकती. दिस इज माई ओनली आंसर. वाई? बिकॉज दीज आर नॉट लाइक टर्म्स. कोई लाइक टर्म है ही नहीं. देखो यहाँ पर ए क्यूब है, ए क्यूब की कोई टर्म है थ्रू आउट नहीं है, ठीक है. बी क्यूब भी एक, इट इज द ओनली टर्म ऑफ बी क्यूब. ए स्क्वायर भी, ए बी स्क्वायर, दीज आर डिफरेंट टर्म्स, दे कैन नॉट बी सॉल्व फर्दर. सो दिस इज द ओनली आंसर. सो नाउ अवर सेकंड पार्ट इज 5p माइनस 3q का होल क्यूब. दैट मीन्स इन दोनों टर्म्स के बीच में कौन सा साइन है? माइनस का साइन. और मैंने आपको दो आइडेंटिटीज बताई है, एक तो a प्लस बी का होल क्यूब, एक a माइनस बी का होल क्यूब. सो हेयर वी विल अप्लाई a माइनस बी का होल क्यूब, विच इज a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी. बताई थी ना, ठीक है. तो यहाँ पर a क्या है मेरा? a मेरा ये है, b मेरा ये है. सो 5p का क्यूब माइनस 3q का क्यूब, ओके, माइनस 3 इंटू ए इंटू बी यानी 5p इंटू 3q और अंदर 5p माइनस 3q. करेक्ट. नाउ 5 5 25, 25 5 125p क्यूब माइनस 27q क्यूब माइनस 3 5 15, 15 3 45p क्यूब एंड हेयर 5p माइनस 3q. सिंपल हम आइडेंटिटी को अप्लाई कर रहे हैं. a की जगह 5p को पुट कर रहे हैं एंड b की जगह, देखो जो गलती होती है बच्चों से वो मैं बताती हूँ आपको. एक्चुअली इसमें क्या है, b की वैल्यू इज नॉट माइनस 3q, b की वैल्यू सिर्फ 3q है. ये क्योंकि माइनस चीज़ तो है यहाँ ना, फॉर्मूले में अप्लाई कर ही रहे हैं ना, माइनस वाला फॉर्मूला जो अप्लाई कर रहे हैं हम. तो जहाँ भी तुम a पुट कर रहे हो, क्या पुट करोगे? 5p. और जहाँ भी b पुट करोगे, क्या पुट करोगे? ओनली 3q, नॉट माइनस 3q, ओनली 3q, ठीक है. सो ये बहुत कॉमनली मतलब डन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, ठीक है. सो नाउ 125p क्यूब माइनस 27q क्यूब माइनस, इसको हम पहले मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी, वो मेरा आएगा 225p स्क्वायर क्यूब. फिर जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी ना, वो ध्यान से करना है, यहाँ पर भी मिस्टेक होती है बच्चों से. कैसे? 45 इंटू 3 इज 135, फिर pq इंटू q इज
पी क्यू स्क्वायर, लेकिन जहाँ मिस्टेक होती है वो है माइनस माइनस प्लस आएगा यहाँ पर. ओके, सो दिस वुड बी माई आंसर. ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 23rd, एंड 23rd में इसका होल क्यूब निकालना है. लेकिन इसका होल क्यूब निकालने के लिए ऐसे नहीं करना कि 104 इंटू 104 इंटू 104. ठीक है, हमें ऐसे नहीं करके आइडेंटिटी को यूज़ करना है. और आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होगी अब वो देखते हैं. या तो a प्लस बी का होल क्यूब यूज़ होगी या a माइनस बी का होल क्यूब यूज़ होगी. तो उसके लिए हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा. जैसे कि ये दो एग्जाम्पल्स हैं. अब 104 का क्यूब है, 999 का क्यूब है. अब 104 जो है वो किसके पास है, लाइक 100 के पास है या फिर मतलब जैसे 200 के पास है, कैसे है. 100 से बहुत इजी पड़ेगा, या 110 के पास है, लेकिन 110 की बजाय 100 इज़ मोर ईजियर इन कैलकुलेशंस ना. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 100 प्लस 4 का होल क्यूब. ठीक है, 100 प्लस 4 का होल क्यूब. और इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, प्लस वाली, यानी a प्लस बी का होल क्यूब. ठीक है ना. तो a प्लस बी का होल क्यूब हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी. तो अब a क्या है मेरा, a मेरा है 100 और b क्या है 4. तो उस तरह से करते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b और अंदर फिर a प्लस b. ठीक है, अब यहाँ पर गलती होती है बच्चों से. 100 का क्यूब है, 100 का स्क्वायर नहीं है, ध्यान से लिखना. 100 का स्क्वायर लिख देते हैं बच्चे, 4 जीरो लगा देते हैं. 4 जीरो नहीं आएगी, क्यूब है तो दैट मीन्स 6 जीरोज आएंगी. 1 1 2 3 4 5 6 जीरोज आ गई. 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 प्लस 3 4 ज़ा 12, 1200 इंटू 100 प्लस 4 इज 104. ओके, नाउ 1 2 3 4 और ये 64 ऐड हो गया इसमें. ठीक है, अब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2, ये वाली 2 जीरो तो यहाँ पर आ गई. 12 4 ज़ा 48 एंड 12 1 ज़ा 12. अब 1 2 3 4 64 और यहाँ पर क्या है 2 8 4 2 और 1. अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मेरा आ जाएगा ये, एंड दिस विल बी माई आंसर. सो नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट विच इज़ 999. अब ये किसके पास है, 900 है, 990, हाँ वो भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन 1000 से कैलकुलेशन कितनी इजी होएगी, 1 के आगे 3 जीरोज़ हैं भाई. जीरोज़ जितनी होती हैं इट मेक्स दे मेक अवर कैलकुलेशन ईजियर ना. सो 1000 के तो बिल्कुल ही पास हो गया है ना. और 1000 माइनस 1 हो गया. अब यहाँ प्लस वाला नहीं, माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, राइट. और माइनस वाला फॉर्मूला मतलब a माइनस बी का होल क्यूब विल बी इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी. करेक्ट है ना. तो a क्या है अब हमारा 1000, b क्या है 1. सो 1000 का क्यूब माइनस b का क्यूब यानी 1 का क्यूब. b सिर्फ 1 है, b माइनस 1 नहीं है. मैं बार बार बोल रही हूँ बच्चे, b को माइनस 1 ले लेते हैं, माइनस 1 नहीं है, b is only 1. okay, so minus 3 into a into b और यहाँ पर आ जाएगा a minus b. okay, now 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 3 जीरो और. समझ आई बात. 1000 को 3 बारी, 3 3 3, 9 zeros will be there. गलती नहीं होनी चाहिए. यहाँ पर 1, यहाँ पर 3000 इंटू 999, क्योंकि 1000 माइनस 1 इज 999. ओके, सो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो इसकी बजाय तो 10 में से बन गए 9 और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आएगा. इसको और इसको माइनस करके उसके बाद 1 2 3 1 2 3 जीरोज विल बी देयर. 3 इंटू 999, 3 9 से 27, 7 2 ये आ जाएगा मेरा. ठीक है, ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यहाँ पर ना बच्चे बहुत गलती करते हैं कैलकुलेशन में, सो प्लीज़ डू इट वेरी केयरफुली. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यहाँ से देखो 1 2 3 7 9 9 2, 7 9 9 2 माइनस करना है हमको. ठीक है, 9 9 9, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 9 गए 0 0 7 9 9. सो दिस वुड बी माई आंसर. एग्जाम्पल नंबर 24.
ठीक है। अब देखो इसमें मैंने तुम्हें जब भी ये वाली आइडेंटिटीज़ मैंने स्टार्ट करवाई थी तो मैंने तुम्हें फर्स्ट आइडेंटिटी करवाई पहले ये, और मैंने तुम्हें सबसे पहले यही बताया कि अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा है तो तुम्हें ये वाली फॉर्म में आंसर छोड़ना है, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा है तो इस वाली फॉर्म में आंसर छोड़ना है, करेक्ट। एंड फिर अब जब अभी मैंने ये लास्ट आइडेंटिटी करी तो हमने ये वाली आइडेंटिटी करी a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी करी। अच्छा, अगर मैं इसको ओपन कर दूँ, आइडेंटिटी को खोल दूँ, यानी इस ब्रैकेट को खोल दूँ, तो मेरी आइडेंटिटी कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह, +3 ये पहले इससे मल्टीप्लाई होएगा ऐसे, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा ऐसे, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब जो है ना वो ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। सो दीज आर द टू फॉर्म्स फॉर a प्लस बी का होल क्यूब। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन एंड ध्यान से देखो तो कुछ ऐसा लग रहा है, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर कुछ सिमिलर सा लग रहा है ना। सो दैट मीन्स ये कौन सी वाली फॉर्म दे रखी है, ये वाली फॉर्म दे रखी है, और हमको कौन सी वाली फॉर्म लानी है, हमें ये वाली फॉर्म लानी है, ठीक है। तो हमें थोड़ी सी पहचान करनी होगी, ये प्रैक्टिस से हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक क्यूब है ना तो ऑब्वियसली क्यूब वाले फॉर्मूले में ही लगेगा, और पिछले वाले जो हमने लास्ट वीडियो में हमने सीखे हैं वो वाले तो लग नहीं सकते, वो तो सारे स्क्वायर्स वाले थे ना, तो वो तो लग नहीं सकते ऑब्वियसली। जो आज से हमने सीखे हैं a प्लस बी का होल क्यूब वही वाले लगेंगे, तो ये वो वाले हैं, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, पहले तो हम इसको अच्छे से ऐसी वाली फॉर्म में कन्वर्ट करें, हम शो करें कि हाँ भाई ये यही वाली फॉर्म है, तभी तो मैं ये वाली फॉर्म लाऊंगी ना इससे, अभी तो बिल्कुल क्लियरली तो दिख नहीं रही ना, तो अभी पहले मैं कन्वर्ट करती हूँ। कैसे होएगा अभी ये कन्वर्ट, ये देखो ये क्या है, 2 का क्यूब होता है तो 2x का होल क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है ना, तो हमने इसको अनमर्ज करके 2x का होल क्यूब लिख लिया। अब 27 क्या होता है, 3 का क्यूब, सो यहाँ पर लिख दो 3y का होल क्यूब। अब देखो ये वाली चीज़ क्या होती है, 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर, ठीक है ना, और ये कहाँ से आ रही है, मेरी आ रही है 3ab a प्लस b से आ रही है ना, 3ab a प्लस b से। अच्छा, अब ये 3ab a प्लस b ने जो है ना, तुम ना रफ में करके देख लो, 3ab 2x इंटू 3y, यही होएगा ना। ए बी तो तुम्हें पता चल चुके हैं, देखो ये a ये b, अगर मैं तुम्हें यहाँ से कॉमन लेना सिखाऊंगी ना तुमसे होगा नहीं, इसलिए मैं थोड़ी सी ट्रिक बता रही हूँ कि भाई ऐसे कर लो, ठीक है। क्या, 3ab यानी 3 इंटू दिस और फिर ब्रैकेट में लिख लो 2x प्लस 3y, ठीक है। ये ना हमारा ना एक्चुअली ये वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप पहले लिख लो, 3 इंटू 2x इंटू 3y और यहाँ पर 2x प्लस 3y, ये पहले लिख लो स्टेप, और इससे ऊपर वाला स्टेप बाद में लिखो। वो क्या लिखोगे, 3 2 6, 6 3 18, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख लो 18xy और अंदर 2x प्लस 3y। अब देखो कॉमन लेना देखने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि क्या कॉमन आ रहा है, सीधा तुम्हारा आ गया है ना। और ये जो है मल्टीप्लाई करके देख लो, सही बैठेगी सेटिंग, 18 2 36 x स्क्वायर y, 18 3 54 x y स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया, बेसिकली ये करना है कि जो फर्स्ट स्टेप है उससे पहले a और b को पहचान लो कि भाई a और b क्या है, और वो तो तुम्हारी फर्स्ट 2 टर्म से ही पहचान लिए गए ना, क्योंकि एज जो है वो ये बन गया और ये बन गया। जब a और b पता चल गए तो इस वाले स्टेप को छोड़ के पहले इससे नेक्स्ट वाला स्टेप लिख लो, ठीक है। जब ये नेक्स्ट वाला स्टेप लिख लिया, 3 इंटू ए बी, ये तो फॉर्मूले से लिख लिया ना हमने कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इस वाले फॉर्मूले से लिख दिया, और फिर इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो, ठीक है। तो अब ये बेसिकली ये वाली फॉर्म बन गई ना, ये वाली फॉर्म बन गई, ये राइट वाली। जब ये राइट वाली फॉर्म बन गई तो लेफ्ट वाली टर्म अब लिख दो ना, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगी, 2x प्लस 3y का होल क्यूब, दैट वुड बी माई आंसर। अंडरस्टूड। द नेक्स्ट आइडेंटिटी इज, अभी वो मैं आइडेंटिटी बताती हूँ, पहले एक बार एग्जाम्पल में देखो, ये लास्ट आइडेंटिटी है, डोंट वरी, बस अब सारी आइडेंटिटीज़ खत्म हो गई, हाँ 1 2 और बची हैं, वो एक्सरसाइज में आएंगी, ठीक है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल को देखो ध्यान से, और ध्यान से देखो कि x y z 3 वेरिएबल्स आ गए पहली बात तो इस एग्जाम्पल में, और जब 3 वेरिएबल्स ऐसे इकट्ठे आ जाए ना, x y z a b c मल्टीप्लिकेशन में p q r, ठीक है ना, तो फिर हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे विच आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। क्या है वो आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी है a क्यूब, नीचे लिखती हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, आ गई ना 3 चीज़ें इकट्ठी, ठीक है ना, तो इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। घबराना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इतना कोई लंबा चौड़ा पहाड़ नहीं है, हो जाएगी लर्न। क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब कैसे अप्लाई करनी है इसको अप्लाई करने के लिए देखो, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें ये वाली फॉर्म दे रखी है या ये वाली फॉर्म दे रखी है ना। अगर हम एनसीईआरटी को फॉलो करें तो एनसीईआरटी में तो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं कि हमें ये वाली फॉर्म दी हुई होगी और हमें ये वाली फॉर्म लानी होगी। एंड इफ़ यू रेफर एनी अदर बुक देन उसमें ये वाली आइडेंटिटी भी दे रखी होगी और तुम्हें ये वाली लानी होगी, ये वाली साइड दे रखी होगी, तुम्हें ये वाली लानी होगी। सो अभी तो वी आर फॉलोइंग एनसीईआरटी, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें क्या दे रखा है, देखो एक्स वाई जेड तीनों चीज़ें इकट्ठी, दैट मीन्स हमें ये वाली फॉर्म दे रखी है और हमें ये वाली लानी है। ठीक, पहचान तो हो गई ना कि भाई जब 3 वेरिएबल्स इकट्ठे मल्टीप्लिकेशन में आ गए तो ये वाली आइडेंटिटी। इससे पहली वाली जो आइडेंटिटीज करी हैं कभी 3 वेरिएबल्स थे ही नहीं, पहली बात है ना, और वो भी मल्टीप्लिकेशन में इकट्ठे ए बी सी पी क्यू आर ऐसे तो थे ही नहीं। ठीक है, तो इसकी तो पहचान ही अलग हो गई, बिल्कुल अलग से ही आ गया समझ। ठीक है ना, तो अब क्या करते हैं, इसको पहले इस फॉर्म में लाओ तो सही ढंग से, ये 3 अलग से दिखे तो सही मुझे, तभी तो मैं अप्लाई करूँगी ना, है ना। तो कैसे करूँगी, इसको लिख दो 2x का क्यूब, इसको लिख दो y का क्यूब और इसको लिख दो 3z का क्यूब माइनस 3 इंटू, ये 3 अलग से नजर आना चाहिए ना, a b c, a क्या है मेरा, ये रहा, ये क्या है b, ये क्या है c, है ना। तो 3 इंटू a इंटू b इंटू c, वापस से मल्टीप्लाई करके देख लो 18xyz बन रहा है या नहीं। देखो 3 2 6, 6 3 18 xyz बन रहा है, बन गया। ठीक है, तो अब साफ नज़र आ गया कि भाई ये हमारी लेफ्ट वाली फॉर्म बन रही है। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर दो राइट फॉर्म में, बस ये लर्न होना चाहिए बस, उसके बाद कुछ भी नहीं बचा। देखो a प्लस बी प्लस सी पहला ब्रैकेट है, ठीक है, a क्या है, b क्या है, c क्या है, ये आ गया। दूसरा ब्रैकेट a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, c स्क्वायर यानी 3z का स्क्वायर, आगे क्या है माइनस, फॉर्मूले का माइनस, फिर क्या है ए बी यानी 2x इंटू वाई, फिर क्या है बी सी यानी y इंटू 3z, फिर क्या है सी ए यानी दिस इंटू दिस 2x इंटू 3z, ये आ गया। ठीक है ना, ये कुछ हो सकता है सॉल्व, लाइक टर्म्स है नहीं, एज इट इज लिख दो 2x प्लस वाई प्लस 3z, इसको सॉल्व कर लो। क्या आएगा यहाँ पर 4x का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा y स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 9z स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 2xy, यहाँ पर आएगा 3yz और यहाँ पर आएगा 2 3 6xz एंड दैट वुड बी माय आंसर बिकॉज वी कैन नॉट सॉल्व देम फर्दर, देर आर नो लाइक टर्म्स। देखो x स्क्वायर की कोई टर्म दिख रही है और नहीं दिख रही, ऐसी xy की कोई टर्म दिख रही है, नहीं दिख रही, सो वी कैन नॉट सॉल्व इट फर्दर। So this was my last example of the chapter and now in my next video I will be starting the last exercise which is exercise 2.5 and अब वो आराम से समझ आएगी क्योंकि हमने examples बहुत thoroughly कर दिए हैं ना, हमने हर identity का application कर लिया है। अब 2 identities रह गई हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो इन्होंने अभी एग्जाम्पल्स में इंट्रोड्यूस ही नहीं करी है एनसीईआरटी वालों ने, सीधा वो एक्सरसाइज 2.5 में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं तुम्हारे। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 ही रह गई, बाकी सब हो गई। ठीक है, सो कीप प्रैक्टिसिंग दीज आइडेंटिटीज, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू एक्सरसाइज 2.5 along with me. Okay, any doubt you can write in comment section, I will definitely clear your doubt. Okay, bye bye.